मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं धनु लगन। धनु लगन में हम क्या बात कर रहे हैं? कौन से ग्रह कारक ग्रह होते हैं और कौन से अकारक और कौन से ग्रह मार्केश होते हैं, मौत तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं, और कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं, कई बार नेगेटिव होकर भी पॉजिटिव हो जाते हैं। उसको हम विपरीत राजयोग की वो उसमें कंडीशन में लेकर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धनु लगन की। धनु लगन का मतलब बृहस्पति इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है। उसके बाद दो डिपार्टमेंट हैं, उसके बाद लगन का मालिक है और सुखों का भी गुरु मालिक है। ये सबसे ज्यादा योग कारक है। तब तक ये योग कारक ग्रह है जब तक इसकी प्लेसमेंट, या कहने का मतलब कुंडली में स्थिति अगर सही है तो बहुत बढ़िया फल देगा। यही बृहस्पति अगर भगदड़ के स्थान पे बैठ जाता है, मतलब तीसरे घर में, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। इसी तरह से यही बृहस्पति छठे घर में, आठवें घर में, चाहे उच्च का होकर बैठा है और या 12वें घर में, तो लगन का मालिक का 12वें घर में बैठना नेगेटिव हो जाता है। तो ना तो ये विपरीत राजयोग, लगन कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। दूसरी बात, ये कुंडली की अगर ये नीच का हो गया, बृहस्पति वाणी के स्थान पे, धन स्थान पे अगर ये नीच का हो जाता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। अगर किसी पोंगा पंडित ने आपको इसका नग धारण करवा दिया नीच का होने के कारण भी धन लाभ होगा, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंटा धार जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। अब दूसरा योग कारक ग्रह है मंगल। मंगल के पास दो डिपार्टमेंट हैं। मंगल व्यय का भी मालिक है, 12वें घर का भी, और बुद्धि का भी मालिक है। और दो उसको व्यय होने का वो नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। व्यय 12वें घर का मालिक का दोष होना नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा पंचम भाव का स्वामी, ये भी योग कारक ग्रह है। अगर इसकी प्लेसमेंट यही मंगल अगर नीच का हो जाता है तो पेट में हमेशा गड़बड़ करेगा, एजुकेशन में गड़बड़ करेगा, और विपरीत राजयोग नीच का होकर बना तो रहा है, कारगर सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर यही मंगल छठे घर में और 8वें घर में बैठ गया तो विपरीत राजयोग, वैसे तो योग कारक ग्रह है, यही मंगल अगर लगन में बैठ जाता बहुत बढ़िया, सुखों के स्थान पे, पार्टनर हाउस पे प्रेम का कारक ग्रह बन जाता है। अगर यही मंगल भाग्य स्थान पे बैठ के बहुत बढ़िया भाग्य पूजा करने वाला हो जाएगा। और इसके बाद में ये मंगल तृतीय घर में और तृतीय घर में ना हो, और दूसरी बात ये है कि ये 6, 8, 12 में बैठ के विपरीत राजयोग तो बनाएगा, लेकिन 8वें घर में नीच का हो जाएगा। नीच का कभी भी फलदायक नहीं होगा। बाकी ये योग कारक ग्रह है, बहुत बढ़िया योग कारक ग्रह है। और उसके बाद में तीसरा इस कुंडली का योग कारक ग्रह है सूर्य। सूर्य का एक ही घर होता है, आपको मालूम है। यहाँ पे कुंडली में 9वां भाव भागेश है, भाग्य का स्वामी है। अगर ये कहीं भी बैठा है, बस नीच का होकर ना बैठा हो, अगर ये नीच का होकर, तुला राशि में नीच का हो जाता है, अगर नीच का होगा तो ये बंटा धार कर देगा। ये नीच का कभी भी नग नहीं पहनना चाहिए, या आपको शुभ फल नहीं देगा। और उसके बाद में कुंडली का योग कारक ग्रह है, अगर ये विपरीत राजयोग सूर्य नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि ये 6, 8, 12 का मालिक नहीं है, ये विपरीत राजयोग नहीं बनाता। अगर 6, 8, 12 या तृतीय घर में बैठा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। योग कारक ग्रह होके नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों? बस एक स्थिति में बढ़िया है, यहाँ पे अगर ये मेहनत बहुत करवाएगा और भाग्य को देख लेगा, यहाँ पे इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन एक टेंडेंसी में बना देगा, डू और डाई वाली स्थिति भी बना देगा। क्योंकि
क्योंकि वो तृतीय घर का स्वामी है और डू और डाई वाली स्थिति भी बना सकता है, जिसको मौत तुल्य कहते हैं, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो भी बना सकता है। उसके बाद में इस कुंडली में बुध जो है वो समग्रह है। उसके बाद दो डिपार्टमेंट हैं, कर्म का भी मालिक है और पार्टनर हाउस का भी मालिक है। इसको मार्केश की वो नहीं उसमें श्रेणी में गिना जाता, बहुत से ज्योतिषी इसको भी मार्केश कहते हैं, ये मार्केश नहीं होता, ये सम है। क्योंकि अगर ये बुध की स्थिति अच्छी है, कर्म स्थान पे बहुत बढ़िया है, अपने घर में बैठा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर यही बुध अपनी स्वयं राशि में बैठा है बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, नीच का होकर गड़बड़ वाले रिजल्ट देगा। हाँ, लगन में बैठना इसका बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये विपरीत राजयोग ये नहीं बना सकता, बुध नहीं आता, ये विपरीत राजयोग में नहीं आता, लेकिन इसकी बैठने की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये सम के रिजल्ट बढ़िया देता है कि अगर बुध नीच का हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। कर्म केंद्र में बैठने के कारण भी अगर 12वें राशि में बैठ जाता है, मीन राशि में, तो ये नीच का हो जाता है। हाँ, अगर ये लगन कर्म के स्थान पे उच्च का फल देने वाला ग्रह हो जाता है, अपनी दशा में बढ़िया फल देगा। अब रही शुक्र की स्थिति, शुक्र के पास में दो डिपार्टमेंट हैं और शुक्र इस कुंडली में विपरीत राजयोग बना सकता है अगर बाकी कहीं पे भी शुक्र इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। नेगेटिव ग्रह है, अगर कहीं भी बैठा है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन किसी कारणवश अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो छठे घर का स्वामी होने के कारण शुक्र विपरीत नेगेटिव होकर भी विपरीत राजयोग बनाएगा। इसी तरह से चंद्रमा इस कुंडली का मारक ग्रह है, मौत तुल्य कष्ट देने वाला, बचपन में जातक को बीमार रखेगा। 8वां घर अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, आयु का भी होता है, ये बीमार रखेगा जातक को। जहां पे भी बैठेगा ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन किसी कारणवश ये विपरीत राजयोग में अपनी दशांतर दशा में अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। ऐसे तो मार्ग ग्रह है, लेकिन अगर 8वें घर में या उच्च का होकर बैठा है, यहां तो नीच का हो जाता है 8 नंबर में, तो वहां तो नहीं रिजल्ट देगा। अगर अपनी स्वयं राशि में या उच्च राशि में बैठा है तो विपरीत राजयोग बना देगा, उसमें अपनी दशांतर दशा में ये कुछ फल अच्छे भी दे सकता है, क्योंकि ये राजयोग बना है। उसके बाद में इस कुंडली का शनि भी मारक ग्रह, मारक क्योंकि वो वाणी का, धन का मालिक भी है, कुटुंब का भी मालिक है। अष्टम से अष्टम थ्योरी होने के कारण, अगर हम एक बार में उसको अलग से आपको डिटेल करवाएंगे, अष्टम से अष्टम थ्योरी, ये शनि कुंडली का मारक ग्रह भी है, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह भी है। अगर ये कुंडली में उच्च का होकर बैठ गया है तो जीवन में आमदन के लिए, बहुत धन के लिए बहुत ज्यादा भगदौड़ पैदा करेगा। इसी तरह से अब हमारे सारे ग्रह हो गए हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र। गॉड ब्लेस।